रूह मेरी भूखी है, आए यीशु मन खिला, आए चश्मे हयात, तू मेरी प्यास बुझा। रूह मेरी भूखी है। चट्टान के पानी से मुझ प्यासे को पिला, चट्टान के पानी से मुझ प्यासे को पिला, और रूह को ताजा कर मुझ मुर्दे को जिला, और रूह को ताजा कर मुझ मुर्दे को जिला। रूह मेरी भूखी है। प्रभु में आप सभी को मेरा सलाम। रूह मेरी भूखी है। किस चीज की भूखी है, आइए देखते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती 4 और मैं पढ़ता हूं उसकी 3 और 4 आयत, जो कहती है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि शायद हमको अपनी शारीरिक भूख के लिए रोटी की जरूरत पड़े, मगर अगर हमें वो अनंत, वो हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो हमें कोई और रोटी चाहिए, जिस रोटी का जिक्र यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और वचन क्या है? हमारे हाथ में वो वचन है, हमारे पास वो वचन सदैव रहता है और रहना चाहिए। थोड़ा सा और देखते हैं, इसको मेरे साथ निकालें मत्ती 13 और मैं पढ़ूंगा उसकी 3 आयत से, जो कहती है, और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल दिया है, एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है एक बीज बोने वाले का। हमने अभी सुना। इसके मायने क्या है, क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इसी मत्ती 13 की 18वीं आयत से, जो कहती है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यानी कि जो कुछ, सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर का वचन सुनना है। हमको अपना कान लगाना है परमेश्वर के वचन पर और उसमें से परमेश्वर की आवाज को पहचानना है, समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कह रहा है। क्या कह रहा है? जो कुछ बोया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। यानी कि जिसने सुना मगर समझा नहीं। सुन करके समझना नेक्स्ट स्टेप आता है। हमको समझना कितना जरूरी है वचन। अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। हमको उसको डिटेल में, गहराई में जाकर के समझना है।
परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर यकीनन हमको समझाता है। फिर आगे कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। मान तो लेता है, बहुत जल्दी जल्दबाजी करता है, ये बड़ा इंपल्सिव है ये इंसान, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जहां इम्तिहान आता है, इम्तिहान की घड़ी आती है जब, तो ये इंसान, ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल जिसकी बात हो रही है, ये क्या, क्योंकि इसने समझा नहीं वचन को, इसने सिर्फ सुना और बहुत इंपल्सिव होकर इसने क्या करा, मान लिया उसको। मगर जब कठिनाई आई, जब परेशानी आई, या जब इम्तिहान की घड़ी आई, तो क्योंकि जड़ मजबूत नहीं थी, समझा नहीं था, इसलिए जो सुना था वो व्यर्थ हो गया। आगे क्या है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी हमको इतना दबा देती है, हमको इतना व्यस्त कर देती है कि वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, बल्कि बजाय के वचन के, परमेश्वर के वचन के। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमारी जो जिंदगी है वो किस पर निर्भर है, परमेश्वर के वचन पर, रोटी पर नहीं, जिसके हम कमाते हैं, जिसके हम मेहनत मशक्कत करते हैं। हमारी जिंदगी निर्भर है परमेश्वर के वचन पर। और वो क्या कहता है इनमें कि वो फल नहीं लाता। ये किस किस्म के फल की बात हो रही है, कौन से फल की बात हो रही है? आगे पढ़ते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यानी जो इंसान पहले वचन को, कलाम को सुनता है, फिर उसको समझता है अच्छी तरह, हर एंगल से समझता है, हर एस्पेक्ट समझता है, फिर उस पर विश्वास करता है, दृढ़ विश्वास करता है, जो कि कभी नहीं टलेगा, कभी बिल्कुल अडिग रहेगा। और उसके बाद क्या करता है, उस कलाम का, उस वचन का प्रचार करता है दुनिया में, दुनिया को बताता है कि मैंने जो सीखा है उससे मुझे जो आनंद मिला, जो शांति मिली है, वो मैं आनंद आपके साथ बांटना चाहता हूं। यानी टेस्टिफाइंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और यही वो फल है जिसकी बात हो रही है। जब तक हम वचन को सुनकर, समझकर, उस पर अमल कर उसका प्रचार नहीं करेंगे, हम फल नहीं ला सकते। और जो फल नहीं लाएगा, खुदा का कलाम बहुत साफ कहता है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि वचन को सुनना है, उसको समझना है, उस पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है, और उसको टेस्टिफाई करना है, उसका प्रचार करना, उसकी गवाही देनी है। एक और मेरे साथ आयत निकालें आप, पहला पतरस और उसकी पहला अध्याय और 7 से 9 में पढ़ूंगा, जो कहती है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा व विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा विश्वास जो वचन पर आधारित है वो क्या हो, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल, अपने विश्वास का, इस वचन को सुनने का, उसका प्रतिफल क्या पाते हो, अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो, सैल्वेशन ऑफ सोल्स। वचन को सुनने से, समझने से, उस पर विश्वास करने से, उसको टेस्टिफाई करने से, उसका प्रचार करने से हम क्या करते हैं, आत्माओं का उद्धार करते हैं। We save souls for the salvation। कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी से, हमारे कमाने से, हमारे मेहनत से, जो हम अपने पेट के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट क्या है, वचन को सुनना, उसको समझना, उस पर विश्वास करना, उसका प्रचार करना। और उससे क्या होगा, फल क्या होगा इसका, आत्माओं का उद्धार, सैल्वेशन ऑफ सोल्स। परमेश्वर करे, परमेश्वर हम सबको ये मन दे, इसको हम खाएं। ये मन जो है, मन्ना है, जो आसमान से उतरी थी, जिसका गीत में जिक्र हुआ है,
हम इस वचन को खाएं, हम इस वचन को समझने की कोशिश करें, इसको डाइजेस्ट करें और इसका प्रचार करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।